हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष स्नातक के विद्यार्थियों, हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके भाग 1 में हम उनका जीवन परिचय जान चुके हैं, भाग 2 में हम कहानी प्रारंभ कर चुके हैं और ये भाग 3 है। ये पृष्ठ संख्या 19 पर आ जाइए आप लोग। पृष्ठ संख्या 19 से मैं जो जहाँ पर दो लिखा हुआ है यहाँ से मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। कि जब लड़का और लड़की की बातचीत हुई, लड़के ने उससे पूछा कि तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या, मतलब तुम्हारी सगाई हो गई क्या। तो लड़की धत्त कहकर चली जाती है। उसके आगे से है, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियाँ अकड़ गई है। खंदक होते हैं छोटे छोटे से जो खड्डों में घर बनाए हुए होते हैं उनके लिए। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम नहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहने निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उस फिरंगी होती है जो फ्रेंच की है स्त्री, वो फिरंगी। उस फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। संगीन चढ़ाकर मतलब जो हमारी राइफल होती, बंदूक होती, उसके ऊपर जो हम गोली लगाते हैं उसे संगीन कहते हैं। फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या। हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदलवा दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार के 10 घुमाव जमीन यही मांग लूँगा और फलों के अच्छे बूटे लगाऊंगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़ रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मात है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे जो होते हैं ना, वहाँ पर इसको एक अलग भाषा में इसका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, तो मेरा डर मत करो, मैं तो बुबेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरवाने की बात लगाई हुई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? सारी
खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। अर्थात वहाँ का जो वातावरण है वह बहुत ही खूबसूरत हो पड़ा इन लोगों की बातचीत से। और वो जो था लहना सिंह, वो क्या कर रहा था, जो वजीरा सिंह जो बीमार पड़ा था उसकी देखरेख कर रहा था। क्यों, क्या, कैसे, इसको हम समझेंगे इसके अगले भाग में।